12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। देश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की तादाद 14,000 के करीब पहुंच गई है। सबसे ज्यादा तेजी से मरीज महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,112 नए मामले सामने आए, तो वहीं केरल में 4,584 नए मामले दर्ज किए गए। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अमरावती में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एक तरफ देश में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो दूसरे फेज की शुरू होने वाला है, जिसमें 50 साल से अधिक की उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा। इस बीच कोरोना संक्रमितों का बढ़ना चिंता की बात है। कोरोना के नए स्ट्रेन भी चुनौती बन रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कोरोना के मामले एक बार फिर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या लापरवाही बढ़ गई है? क्या सरकारों को और सख्त होना होगा? क्या वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे आएं? इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की तादाद 14,000 के करीब पहुंच गई है। सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना के मरीज महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। भारत में शुक्रवार को कोरोना के 13,993 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अकेले केरल में ही 4,584 संक्रमित हैं। इस दौरान 101 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र की बात करें तो शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 6,112 नए मामले सामने आए। इस दौरान जहां 2,159 मरीज ठीक हुए, वहीं 44 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अकेले 51,713 लोगों ने जान गंवाई। अभी भी 44,765 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर अमरावती में हर शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अकोला में भी हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं यवतमाल में भी सभी स्कूल, कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट, फंक्शन हॉल में 50% लोग ही आ सकेंगे। किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। मुंबई के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो शुक्रवार को मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 297 नए मामले सामने आए हैं। एमपी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,58,871 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 2 और व्यक्तियों की मौत हुई है। अब तक मरने वालों की संख्या 3,846 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के 259 नए मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की तादाद 3,10,469 हो गई है। पंजाब में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 385 नए मामले मिले हैं। साफ है, कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए एहतियात बरतना जरूरी है। कोरोना के नए स्ट्रेन भी चुनौती बने हुए हैं। वैक्सीन की बात करें तो अभी पहला चरण चल रहा है, जो अप्रैल में खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होगा। सवाल ये है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या एक बार फिर से सख्ती की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या एक बार फिर से सख्ती की जरूरत है? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से पहले मामले कम हुए और अब जिस तरह से महज 24 घंटे के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, ऐसे में सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की तादाद 14,000 के करीब पहुंच गई है। सबसे ज्यादा तेजी से मरीज इस वक्त महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,112 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं केरल में 4,584 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अमरावती में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। उधर मुंबई के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। शुरुआत से ही महाराष्ट्र कोरोना का केंद्र बना रहा है। सबसे ज्यादा मामले शुरुआत से ही महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं और अभी भी एक बार फिर से जो सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं वो
उनमें महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर है। महाराष्ट्र के बाद केरल का नंबर आता है और ऐसे कई और राज्य हैं जहां से कोरोना के नए मामले एक बार फिर से रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोर्टिस के सीनियर डॉक्टर हैं। विनय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे एपीएन पर। और क्योंकि नए मामले एक बार फिर से सामने आने लगे हैं, सबसे पहले मैं राहुल भार्गव जी आपके पास आऊंगी। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ये माना जा रहा था कि कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा, राहत की सांस भी ली थी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होते ही, लेकिन एक बार फिर से जो मामले हैं तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। कितनी सख्ती की जरूरत है और कितना खतरा, इसे समझा जाए। देखिए, ये बात तो पक्की है कि हम जितना भी सोचें कि हम कोरोना को बिल्कुल जड़ से हटा पाए, ऐसा नहीं होता। भले ही आप न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, न्यूजीलैंड में वापस बहुत दिनों तक न्यूजीलैंड 3 महीने तक ये कहते रहे कि 0 केसेस हैं। न्यूजीलैंड में केसेस आने लगे। जैसे जैसे आप अपना एयर ट्रैफिक खोलेंगे वैसे वैसे कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आज की स्थिति में जो कोविड के केसेस बढ़े हैं वो एक गंभीर विषय है। क्योंकि अगर हम देखें, इंग्लैंड का डेटा देखें, इंग्लैंड जिस स्पीड से बढ़ रहा था या यूएस जिस स्पीड से बढ़ रहा था, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ा है वैसे वैसे वो पीक बिल्कुल रॉकेट की तरह नीचे आने लगी है। अगर वो ऊपर सीधा ग्राफ गया था तो वो अब नीचे आ रहे हैं। तो आज की स्थिति में हमारे को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में जो हमारा चौथा पिलर है वैक्सीनेशन का, उसको तेजी लाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरला में और पंजाब में जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और वेरिएंट केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका का वेरिएंट आ रहा है, इंग्लैंड का वेरिएंट आ रहा है, तो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट वैक्सीन से शायद काबू में ना आए, ऐसी भी खबरें हैं, चर्चा में है। इंग्लैंड वाला वेरिएंट फिर भी काबू में आ सकता है देश में। तो कहने का मतलब यह है कि हम जैसे जैसे वैक्सीनेशन को बढ़ाएंगे और तेजी से रैंप अप करेंगे, जो हमारा टारगेट था 250 मिलियन लोगों का जुलाई तक करने का, अगर हम उसको अचीव करते हैं तो कोरोना बढ़ेगा भी, तो हमारे को घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास 2 वैक्सीन है और 2 वैक्सीन और आने वाली है सून मार्केट के अंदर में। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि एयर ट्रैफिक के नियमों को थोड़ा और कड़ाई से पालन करना है। जो अभी पंजाब और महाराष्ट्र से जो है उसको रोकने की आवश्यकता है। और यही एक समय है जहां हमारे को अब शायद एयर ट्रैफिक पे भी कर्व लगाना चाहिए कि महाराष्ट्र से हम लोगों का आवाजाही को रोक पाए, सो दैट ये लिंक होके पूरे देश में ना फैले। बड़ी मुश्किल से आर्थिक पहिया चला है, ऐसा ना हो कि ये चलने से पहले ही रुक जाए। जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है विनय अग्रवाल जी। क्योंकि देखिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो ये माना जा रहा था कि एक सबसे बड़ी जंग कोरोना के खिलाफ अब शुरू हो गई है, लेकिन एक बार फिर से बढ़ते मामलों को किस तरह से देखा जाए और कितना डरने की जरूरत है। ने भी बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले जो है वो चिंता का विषय है। जैसे जैसे हम लाइफ नॉर्मलिटी आती जा रही है और जैसे जैसे कढ़ाई भी कम होती जा रही है, पब्लिक भी अब बहुत ही नॉर्मल होती जा रही है। आप अगर सड़क पे जाए तो मास्क नहीं है लोगों के पास, सैनिटाइजेशन को भूलते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी नॉर्मल आ गई। एंड एक सबसे बड़ा कारण है हमारा धीरे धीरे बढ़ने शुरू, चाहे वो शादियां हैं, चाहे वो सोशल प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो अटेंडेंस है वो चेक नहीं कर पा रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। इस समय ट्रांसपोर्ट पूरा खुल गया है, मेट्रो पूरा खुल गया है, इवन एयरलाइंस में भी इस समय वो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है वो नहीं मेंटेन हो पा रहे हैं प्रॉपरली। तो जैसे जैसे हम इकोनॉमी को खोलने के चक्कर में रूल्स में ढिलाई दे रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय, राहुल जी ने भी ठीक कहा। अगर हम यूरोप को देखें, न्यूजीलैंड को देखें और कुछ और कंट्रीज में देखें, वहाँ केसेस आ रहे हैं। और दूसरा चिंता का विषय है, राहुल जी ने भी ठीक कहा कि जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं कोरोना के, वो भी चिंता का विषय है। ऐसा समझा जा रहा है और ऐसी रिपोर्ट है कि वो ज्यादा घातक है। अगर नए स्ट्रेन ज्यादा घातक है तो हमको उससे केयरफुल रहना पड़ेगा। नंबर 2, जितना अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया वो हमारी रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की ताकत थी, उस ताकत में ढिलाई ना दें।
और बिल्कुल राइटली कहा, मैं भार्गव जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव आया है इससे एक कॉन्फिडेंस भी लोगों में आया है कि वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन जिस स्पीड से वैक्सीनेशन होना चाहिए हमारे देश में, उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है। अभी इवन हेल्थ केयर वर्कर्स में भी ये 51 और 52% एक्सेप्टेंस हुई है। बाकी जगह अगर हम देखते हैं तो कई बार दुख भी होता है जब वैक्सीन खराब जाती है और वैक्सीन प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी तरफ, चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो एनजीओज है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हैं, जो हमें वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए या वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी है, सख्ती भी कम हो रही है। तो इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। मेरी तो अनुरोध है सभा से, अनुरोध है मेडिकल एसोसिएशन से, मेडिकल कम्युनिटी से, हमारे लीडरशिप से कि अपनी तरफ से कोई ढिलाई जो हमने शुरू में बनाए थे और जहां जहां वो इम्प्लीमेंट सख्ती से होने चाहिए, वो रूल सख्ती से ही इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर इटली दोबारा से बंद कर सकता है, न्यूजीलैंड लॉकडाउन कर सकता है, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज दोबारा से लॉकडाउन कर सकती हैं, और अगर महाराष्ट्र में तो जरूरत पड़ती है तो क्यों नहीं, अगर जरूरत पड़ती है, मामले ऐसे ही बढ़ते हैं तो लॉकडाउन भी वापस से करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं। लेकिन राहुल जी, जिस तरह से नई स्ट्रेन का जिक्र कर रहे थे विनय जी, अभी नया स्ट्रेन पाया जा रहा है, यूके का स्ट्रेन पहले पाया गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका और अब ब्राजील का नया स्ट्रेन पाया गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम दूसरी तरफ पैरेलल चल रहा है, तो क्या जो ये वैक्सीन है क्या इस नए स्ट्रेन पर भी कारगर होगा, इसकी जांच हो गई है? दो खबरें हैं जी, दो खबरें बड़ी अच्छी हैं। एक खबर तो ये है कि हिंदुस्तान में नए स्ट्रेन के केसेस अभी कम पाए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी रिपोर्ट आ रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो इस नए स्ट्रेन पर भी कारगर है और इस नए स्ट्रेन पर भी काम कर रहा है। अभी तो हम ये डिबेट कर रहे हैं कि हमारी सेकंड डोज 4 हफ्ते बाद हो या सेकंड डोज 6 से 8 हफ्ते बाद हो, इस तरीके के हमारे जो अभी डिबेट चल रही है। लेकिन ये डेफिनेटली बात है कि नए स्ट्रेन के बारे में हमको याद है और हमको ये भी पता है कि नए स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक यूरोपियन कंट्रीज में है और हम उससे पहले सचेत हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर हम कोरोना को इफेक्टिवली कमबैक कर पाए विद लीस्ट कैजुअलिटीज, हम कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को भी अगर थोड़ी सजगता रही पब्लिक में और एडमिनिस्ट्रेशन में, हम उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। जी डॉक्टर राहुल भार्गव, वैक्सीन के आने से पहले लोगों में बहुत बेसब्री थी कि वैक्सीन कब मिलेगा। वैक्सीन जब आ गई तो लोग ये कहने लगे कि पहले आप लगवाइए, हम असर देखेंगे फिर लगवाएंगे। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें ये देखा गया कि हेल्थ वर्कर्स दूसरा डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे। ऐसे में चिंता की बात भी है ये। बिल्कुल, देखिए इसके 3 पहलू हैं। एक तो जब हम वैक्सीन हेजिटेंसी की या उदासीनता की बात करते हैं, वो अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए हानिकारक है। वो परसेप्टिवली मतलब इमेज वाइज भी खराब है और दूसरा साइंटिफिक भी खराब है। क्यों? क्योंकि हमने एक डोज तो लगवा ली, अब दूसरी डोज नहीं लगवा दे तो क्या जिनको भारत सरकार ने 35 करोड़, आप समझिए भारत सरकार अगर सारे लोगों को वैक्सीनेट करती है, कुछ 1350 करोड़ का खर्चा कर रही है वो आपको बचाने के लिए, और शायद वो खर्चा 1/10 होगा अगर आपको अस्पताल में जाके करना पड़ेगा। तो ये तो पहली चीज है परसेप्शन की। जब हेल्थ केयर वर्कर ही दूसरी डोज नहीं लगाते तो पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि लगवाने की आवश्यकता नहीं है। एस्ट्राजेनेका की डोज में 4 हफ्ते लिखे गए थे, कीप इट सिंपल। क्या ब्रिटेन ने उसको 6 हफ्ते किया, 12 हफ्ते किया? नहीं किया। क्या अमेरिका ने फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को 6 हफ्ते 12 हफ्ते किया? डेटा आता रहेगा, डेटा इज इन एवोल्यूशन। क्या 4 हफ्ते देने पे खराब हो रहा है रिजल्ट? ये ऐसा डेटा नहीं है। तो मेरा जितने भी लोगों से, विद्वानों से, आईसीएमआर, जितने भी लोग रैंडमाइज्ड ट्रायल, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, प्लीज कीप इट सिंपल, पब्लिक को गुमराह ना करिए। 4 हफ्ते पे दूसरी डोज लगनी है, हेल्थ केयर वर्कर को सबको जाके लगवाना है, क्योंकि आपका दायित्व है। बाकी पूरी देश आपको देख रहा है, जो आप करेंगे वही पूरा देश करेगा, क्योंकि आप बुद्धिजीवी लोग हैं। तो आपका अपने ही प्रति नहीं, पूरे देश के प्रति भी दायित्व है, कर्तव्य है। तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, दूसरी जब नहीं लगवाते, इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती, मास्क हटा देते हैं, कोविड इन्हें
इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर स्टार्ट होता है तो कोविड फैलने का खतरा रहता है और आपको दूसरे स्ट्रेन से ग्रसित होने का खतरा रहता है। अमेरिका में, ब्रिटेन में क्यों केसेस पिछले 2 हफ्ते से कम आने लग गए? ये उम्मीद है कि 4 से 6 हफ्ते में अमेरिका के केसेस धीरे कम होने लगेंगे, ब्रिटेन के कम होने लगेंगे। ग्राफ दिखा रहा है। प्लीज इस चर्चा में मत पड़िए, इस डिबेट में मत जाइए कि 4 की जगह 6 हफ्ते पे लगाइए, 12 हफ्ते पे लगाइए। डेटा आता रहेगा, डेटा को आने दीजिए। जो आज आपका कर्तव्य है कि दूसरी डोज लगवानी है, बिना सोचे समझे आपको जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको अच्छे पूर्वक से रिसर्च करनी है। और जो लोगों की मृत्यु हुई है कोविड वैक्सीन लगा के, उन पे सबसे भारी चर्चा होनी चाहिए, रिसर्च उस पर होनी चाहिए कि कौन से ऐसे पहलू थे जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। आपको उसी तरीके से साइंस आगे बढ़ जाएगी। कोविड को साथ को इमोशंस हटा के साइंस की तरफ देखिए और साइंस से आंसर मांगिए कि हम कैसे बचा सकते हैं। देखिए, जितने लोग कोविड से मरेंगे उससे ज्यादा लोग भुखमरी से मरेंगे। भारत देश में 135 करोड़ लोगों की जीविका आज चालू हुई है। मेरा निवेदन है कि ये बात समझिए कि मुझे कोविड नहीं होगा, पर मैं किसी और को कोविड करा सकता हूं, ये जानना भी आवश्यक है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि दूसरे देशों के पैटर्न को ना फॉलो करें। जो सरकार कह रही है उन बातों को माने और समझे, और जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर जाएं। बिल्कुल विनय अग्रवाल जी, क्योंकि देखिए वैक्सीन तो आ चुकी है, लगवाने की बारी भी जब आ रही है, लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की हम बात कर रहे थे और अभी जिस तरह से राहुल जी ने भी बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों की जो भूमिका है वो कोरोना काल के दौरान, पूरे कोरोना काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण रही है। उनकी बातों को लोग सुनते हैं और समझते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उनकी सराहना कर चुके हैं। ऐसे में जब उनकी ओर से लापरवाही की जा रही है, और ऐसे भी कई लोग हैं जिनके मन में अभी भी वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है, इस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि लोगों की जब बारी आए वैक्सीन लगवाने के लिए तो वो पहुंचे और बेझिझक वैक्सीन लगवाएं? मीनाक्षी, देखिए इसकी में भी 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि हमारा जो कोविड ऐप है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन हुए और एक टाइम पर हमने उस रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया। आज भी कम से कम 25 से 30% तक ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो वेट कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन का, वहां पर भेजा हुआ है, लेकिन कोविड ऐप जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2, जो एक और जो इरेगुलरिटी देखी जा रही है कि जो हमें इंफॉर्मेशन आनी चाहिए या SMS आने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या थ्रू इस ऐप की तरफ से, वो भी प्रॉपर नहीं आ रहे। तीसरी चीज और देखी जा रही है कि अगर हमने वैक्सीनेशन के लिए किसी एक सेंटर में लगवा लिया और वो आपके पास इंफॉर्मेशन कोविड ऐप में नहीं जा रही है, तो जो 100 लोगों की लिस्ट आ रही है उसमें भी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड लोग आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इरेगुलरिटीज है ये भी एक पार्ट प्ले कर रही है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कोविड से अफेक्ट हुए हैं, और जो कि रिसेंटली अफेक्ट हुए हैं तो उनके मन में और ये भ्रांति भी है कि जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको 8 हफ्ते तक या 6 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, और उनको कितनी जरूरत है, ये एक और एस्पेक्ट है। डॉक्टर भार्गव ने बड़ी अच्छी बात कही। आप सोचिए 760 डॉक्टर्स जो हैं इस देश में मॉडर्न मेडिसिन के, वो अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं कोविड को वो करने के लिए। आज अगर हम उनकी फैमिली से कांटेक्ट करते हैं और अगर एक कैंपेन चलाते हैं कि शायद वो बच सकते थे अगर हम प्रॉपर वो लेते, तो इस तरीके की कैंपेन से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक मदद मिलेगी। आज 1.5 लाख के करीब लोग इस देश में जो रिपोर्टेड हैं वो कोविड से डेथ हुई है। ऐसी फैमिलीज हैं जो बर्बाद हो गई हैं। अगर उन सब लोगों को भी एक कैंपेन का हिस्सा बनाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो इसकी वो है इफेक्टिविटी है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। मैं 51% इफेक्टिविटी से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं बल्कि परेशान हूँ कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स में ये 51% इफेक्टिविटी है या एक्सेप्टेबिलिटी है तो बाकी पब्लिक में जाकर ये और भी कम हो जाएगी। ये उचित नहीं है। इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा और इसमें प्रॉपर मीन्स लाने पड़ेंगे। कोविन ऐप को ज्यादा इफेक्टिव करना पड़ेगा और साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं उन लोगों को भी अलाउ करना पड़ेगा कि एक मॉपअप राउंड के जरिए वो सब जाएं, अपने को रजिस्टर कराएं। बिल्कुल, उन लोगों को भी अलाउ करना पड़ेगा ताकि प्रभावी रूप से काम हो सके, आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है डॉक्टर विनय, क्योंकि देखिए ऐसे कई राज्य हैं। डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। तो डॉक्टर विनय से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। एक और काम जो हमको लगता है
अब समय आ चुका है कि वैक्सीन को ओपन मार्केट में ले आना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ही सिर्फ पूरा काम नहीं कर सकती सारे लोगों को वैक्सीनेट करने का। जो लोगों को पुअर है, जो लोग गरीब हैं, उनको आधार कार्ड से लिंक करके आप फ्री वैक्सीन दे सकते हैं, पर बाकी लोगों को खरीद के लगवाने की छूट दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीन बहुत महंगी नहीं है। जैसे आधार पूनावाला जी ने कहा था 1000 रुपए की एक डोज होगी, अगर 4 लोगों भी माने तो 4000 लोग होंगे। ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं, 8% से 10% लोग जो 4000 रुपए की वैक्सीन लगा लेंगे और 2 लोगों के लिए 2 बार लगाने के लिए 8000 रुपए में लगवा लेंगे। क्योंकि अब जहां पे तेजी से वैक्सीनेशन को रैंप अप करना है, अब उसको शैकल से बाहर निकाल के हमारे को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से, या तो फ्री के तरीके से या पैसे, बिल्कुल ऐसा तरीका अपनाने की जरूरत है जिससे कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके। लेकिन यहाँ एक और सवाल राहुल जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, वो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं कोरोना का केंद्र बना रहा है और एक बार फिर वहां से अचानक से बहुत ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। केरल और मध्य प्रदेश जैसे भी राज्य हैं जहां से ज्यादा संख्या में अब मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या मुख्य वजह मानी जाए कि इन्हीं कुछ राज्यों से जो बड़ी संख्या में मामले हैं कोरोना के, वो सामने आ रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो बहुत ही सिंपल है जी। महाराष्ट्र बहुत सिंपल है समझना, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, इकोनॉमिक कैपिटल है, आवाजाही बहुत रहती है, विदेशों से लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से, भले ही हम स्क्रीन करें, भले ही हम कुछ भी करें, उससे बहुत तेजी से फैलता। जैसे ही हम वहां पे मेट्रो रेल खोलते हैं, जो उनकी जीवनदायिनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां की भीड़ को देखते हुए बहुत तेजी से कोरोना फैलता है। इसीलिए महाराष्ट्र में जब हम बात करते हैं कि हमारे लॉकडाउन चाहिए, स्ट्रिंजेंट पालन चाहिए, आवाजाही रोकनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बार भी महाराष्ट्र और मुंबई, स्पेसिफिकली अमरावती, मुंबई, वो जगह बन जाए जो पूरे देश का एपी सेंटर बन जाए और पूरे देश में कोरोना के केसेस को फैला पाए। यही समय है जहां पे हवाई वाहन को, ट्रेन से अब आवाजाही को रोकना चाहिए, कुछ दिन के लिए ब्रेक देना चाहिए, भले ही समय लगेगा, पर उससे बाकी देश में फैलने से चीजें रुकेंगी। जी डॉक्टर विनय, जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे भार्गव जी की महाराष्ट्र क्योंकि बाहर से लोग बहुत ज्यादा आते हैं वहां पर, इसीलिए वहां पर इस तरह के जो मामले हैं ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली को भी तो इससे खतरा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जहां तक जैसे ट्रेवल रिलैक्सेशन दी हैं, अगर पर्टिकुलरली 2 स्टेट्स तो हम लें, खासकर केरला और महाराष्ट्र में जो है रियली हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, तो बहुत ज्यादा आवागमन हो रहा है पब्लिक का, और क्योंकि हम इकोनॉमी को हमने रिलैक्स किया और इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बॉम्बे में या अदर प्लेसेस में महाराष्ट्र के आ जा रहे हैं। केरला भी एक दूसरा स्टेट है जहाँ पे कि प्रैक्टिकली हर परिवार का एक आदमी साउथ ईस्ट में या इधर उधर वर्क कर रहा है। अब वो सब लोगों ने भी आना शुरू किया है, विच हैज बिकम द न्यूक्लियस ऑफ इन्फेक्शन, एंड ये कारण बन गया है जहाँ पे इन दोनों स्टेट्स में केसेस ज्यादा हैं। हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर भार्गव ने कि ये सब चीजों को एक होलिस्टिक तरीके से हमको कि सब चीजों को मिला के अपने कन्वेंस में इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हम एक चीज को इग्नोर करके दूसरी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा, टेस्टिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, जो लॉकडाउन की जो भी प्रोविजन थे सख्ती के, उन सख्ती से फिर से लाना पड़ेगा। अगर हमको ये देखना है कि मास्क नहीं पहना है तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अपना एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है कोविड के अगेंस्ट और कोविड मैनेजमेंट की, उसको और एप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाएं। तो इन सब चीजों पे एक साथ हमको ध्यान देना पड़ेगा और हमारा जो पॉलिटिकल ब्रास है अब उसको भी सामने आना पड़ेगा, एक रोल मॉडल बनने के लिए वो भी सामने आए और पब्लिक के लिए एक रोल मॉडल बने, और चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव है, चाहे बाकी तरीके की कैंपेन है, उसमें वो लीड लें और हमारे साथ। काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जो प्रतिनिधित्व हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सामने आए, वो टीका लेकर दिखाएं कि आम बात है और आप भी लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर विनय अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, खास बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए APN।